आज हम सीखने वाले हैं ए लाइन फ्रॉक। तो ए लाइन फ्रॉक के लिए हमने कपड़े 2 मीटर कपड़ा लिया है और जो हमारा कपड़ा ये है प्रिंट है, तो राइट साइड हमने अंदर ले लिया है। तो इस प्रकार से आपको कपड़े की घड़ी कर लेनी है। देखिए यहाँ से हमारा डबल घड़ी है, देखिए, और यहाँ पर आपको 4 कपड़ा दिखेगा। हम दिखा दें, अभी डबल है, 2 हो गया और यहाँ पे देखिए ये 2, तो हमारा ये 4 फोल्ड कपड़ा दिख रहा है इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले हम कपड़े के बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको लंबाई लेना है। आपका जो भी लंबाई रहेगा उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए हमारी जो यहाँ पे लंबाई है, यहाँ पे हम लंबाई लेंगे 38 इंच। ये देखिए, तो 38 पे हम एक निशान लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए हमने 38 पे निशान लगा दिए। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच हमें ज़्यादा लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच हमने यहाँ पे ले लिए। अब क्या करना है, अब जो हमने 1.5 इंच ज़्यादा लिए हैं, आधा इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर में जाएगा, 1 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा, तो 1.5 इंच हमारा ऐड हो गया। ठीक है, अब ये लाइन को हम यहाँ से सीधा कर देंगे। आपको ये लाइन को सीधा कर देना है जहाँ हमें लंबाई पूरा चाहिए। तो हमने लंबाई को यहाँ पे पूरा लाइन खींच दिए। इस प्रकार से आपको लाइन को खींच देना है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमें शोल्डर लेना होता है। जो शोल्डर होता है किसी का कम किसी का ज़्यादा रहता है। तो देखिए इस प्रकार से हम बैक पार्ट में शोल्डर ऐसे नापते हैं पूरा कितना आता है। तो ये जो शोल्डर है 17 इंच है, तो 17 का हाफ कितना होगा, 8.5 होगा। तो यहाँ से हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। देखिए 8.5 इंच हमारा यहाँ पे आ गया इस प्रकार से। अब आएगा हमारा आर्म होल। तो आर्म होल हम कैसे निशान लगाते हैं, पहले आर्म होल की जो गोलाई है उसको पूरा इस तरह से नाप लेते हैं। और ये जो गोलाई है आर्म होल की गोलाई, ये है 18 इंच। तो 18 का कितना हुआ, 9। तो हम यहाँ से आर्म होल रखेंगे 9 इंच। तो ये देखिए यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से देखेंगे 8.5। तो ये हमारा यहाँ पे बरोबर है। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे। इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पाएगा हमारा चेस्ट। तो चेस्ट हमारा कितना है, 42 इंच है। तो 42 का चौथा भाग कितना आता है, 10.5। तो यहाँ से हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। तो आपको 10.5 पे एक बार निशान लगा लेना है। तो देखिए 10.5 हमारा यहाँ पर है, इसके आगे हमें 2 इंच मार्जिन रखना है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो हमने ये लाइन को सीधा कर लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर जो हमारा है यहाँ पे कमर आता है, तो जैसे कि हमारा ये हाइट के ऊपर भी रहता है, ये बड़ा साइज है, तो हम कमर यहाँ से 14 इंच पे लेंगे। ऊपर शोल्डर से इंच टेप रखेंगे और 14 पे निशान लगाएंगे। तो 14 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम निशान एक लगाएंगे। और ये जहाँ पे हमने 14 पे निशान लगा लिए, यहाँ पर हमारा आता है कमर का मेजरमेंट। तो आपका जो भी कमर रहेगा उसका चौथा भाग लेना है। 40 हमारा चेस्ट है, कमर हमारा जो है 36 है, तो 36 का हम चौथा भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंच। तो हम 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे और 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। ये देखिए 2 इंच मार्जिन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मार्जिन लेना है। और यहाँ पे हिप का निशान नहीं लगता है। हिप का निशान क्यों नहीं लगता है, ये हमारा ए लाइन फ्रॉक बन रहा है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अभी हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे, बैक और फ्रंट। बैक पार्ट में आपको 1.5 इंच का निशान लगाना होता है, ये देखिए, और फ्रंट पार्ट में आपको 1 इंच का निशान लगाना होता है। तो इस प्रकार से आपको गोलाई देना है। ये पहले सबसे पहले फ्रंट पार्ट में 1 इंच का, फिर हमारा आएगा ये 1.5 इंच का। इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। अब देखिए ये हमारा ये कुर्ती है, तो जैसे अगर हम इसमें कॉलर बनाते हैं, ये देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हम ये जो गला हम कितना रखते हैं। यहाँ पर हमें गला 3 इंच रखना है, क्योंकि ये हमारा ये टॉप है। ये देखिए हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा दिए। अब यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा दिए। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट का गला है यहाँ पे 7.5 इंच है, तो हम यहाँ पे जैसे 7.5 तैयार चाहिए, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ से भी हम 3 इंच लेंगे। अब ये देखिए इसको हम बॉक्स बना लेंगे। इस प्रकार से आपको ये बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। इस प्रकार से आपको
कोई भी गला आप शेप दे सकते हैं, पान गला या पंचकोनी गला, जो भी गला आपको देना है दे सकते हैं। हमने यहाँ पे गोल गला दिया है। अब देखिए जैसे हम कॉलर बनाते हैं इसमें, तो हमें यहाँ से लंबाई में ऐसा 1.5 इंच लेना है, यहाँ से लेंथ में आपको 1.5 इंच लेना है, यहाँ से पूरा जितना हमने चौड़ाई लिया है यहाँ से उससे 3 इंच ले लेना है और इसको आपको इस प्रकार से गोलाई देना है। तो ये हमारा सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग होता है, फिर हमारा ये फ्रंट पार्ट, हमारा सबसे पहले बैक पार्ट का कपड़ा निकल जाता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसा शेप देते हुए इस प्रकार से निशान लगा लेना है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब यहाँ से ये हमारा हो गया फिटिंग का निशान। देखिए कमर और चेस्ट को हम मिलाएंगे, यहाँ पर हमारा आता है फिटिंग और यहाँ भी हमारा आता है ये मार्जिंग लाइन, ठीक है। अब देखिए अब हम बना रहे हैं ए लाइन फ्रॉक। तो देखिए यहाँ तक हमने निशान लगा दिया, हमें जितना चाहिए। अब आपको यहाँ से शेप देते हुए जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं। कमर से हम इस प्रकार से शेप देते हुए हम यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ तक हमने मिला दिए, शेप दे दिए। अब यहाँ से 1 इंच के लगभग ऐसा शेप देना होता है गोलाई। तो देखिए हमारा यहाँ पे ये निशान लग चुका है। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो कुछ लोग बोलते हैं यहाँ हमारे यहाँ पे आर्म होल में झोल आता है। तो झोल क्यों आता है? देखिए हमने जैसे हमारा जो राउंड था 18 इंच था, तो हम अभी आपको आर्म होल का गोलाई दिखाएंगे। तो 18 का हाफ कितना होता है? 9। तो हमने यहाँ से 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाए थे। आपको परफेक्ट चाहिए तो आपको आर्म होल अपना खुद का आर्म होल का गोलाई लेना होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 9 लिए। अब इसका हम गोलाई भी आपको दिखाएंगे। देखिए 18 था हमारा, यहाँ से हमने देखिए इंच टेप को रखे, यहाँ से ऐसे गोल घुमाते हुए हमारा यहाँ कितना, यहाँ 9.5 पे आ रहा है। तो जो 9.5 पे आ रहा है तो देखो 9 पे हमारा फिटिंग आएगा, तो आधा इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर दबेगा, तो हमारा यहाँ पे 9 इंच परफेक्ट आया। तो इस प्रकार से हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो आप बहनों यहाँ तक समझ गए। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है लूजिंग और मार्जिंग। तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसा फिटिंग पहनते हैं, तो हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाए। अगर कुछ लोगों को फिटिंग नहीं पसंद है, वो बोलते हैं हमें थोड़ा लूज चाहिए, तो आपको मार्जिंग में से यहाँ पे नहीं लेना है। आपको इसमें जैसे हमने यहाँ पे हमारा जो चेस्ट था 42 था, चेस्ट का चौथा भाग कितना होता है? 10.5। तो अगर आपको लूजिंग डालना है तो पहले ही आपको ऐड करना है। ये देखिए यहाँ से 11 इंच पे निशान लगाना है अगर आपको लूजिंग चाहिए तो जब 11 इंच पे निशान लगाएंगे, इसके आगे आपका आएगा 2 इंच मार्जिंग। तो जो आप पहले ही अगर यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाते हैं तो जो हम ये शेप देते हैं तो शेप हमारा यहाँ पे आएगा। अगर आप यहाँ पे कम ज़्यादा करेंगे तो आपका आर्म होल का शेप बिगड़ सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम लूजिंग मार्जिंग लेते हैं। तो अभी हमने आपको फिटिंग में बताया है। आपको अगर लूजिंग चाहिए तो आप लूजिंग डाल सकते हैं। तो आधा इंच मार्जिंग या पाव इंच, आपको जितना लूजिंग चाहिए आप वहाँ पर करके उसके आगे आपको मार्जिंग का निशान लगाना है। तो बहनों यहाँ तक आप समझ गए। और हाँ, यहाँ पे हमने मार्जिंग नहीं बताया। क्यों नहीं बताए? कि यहाँ पर हमने चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच लिए। अभी जब हम इसको सिलाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे आधा इंच कपड़ा जाता है, क्योंकि हमारा ये ब्रॉड है। यहाँ पे देखिए मैंने इसी प्रकार से पूरा ले लिया है। तो यहाँ पर अगर आपका सिलाई भी जाता है तो आधा इंच जाएगा। हम यहाँ पर हमारा कटिंग होगा, आधा इंच सिलाई जाएगा, तो इसमें हमने मार्जिंग नहीं लिया है। तो इस प्रकार से आप ए लाइन फ्रॉक कटिंग कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बैक पार्ट कटिंग करना है। तो बैक पार्ट हमने कटिंग कर दिए। अब इसको हम इस प्रकार से कपड़े को निकाल लेंगे बैक पार्ट, क्योंकि हमारा ये बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। ये देखिए हमने एक पार्ट निकाल दिए। अब हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मार्जिंग दिख रहा है, ये देखिए। अब हम ये फ्रंट पार्ट का जो शेप है इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ये अलग अलग पार्ट में कटिंग होता है। बैक पार्ट में हमारा 1.5 इंच का रहता है, फ्रंट पार्ट में 1 इंच। सबसे पहले आपको बैक पार्ट निकालना है, फिर फ्रंट पार्ट निकालना है। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। जब इसका हम स्टिच करते हैं तो सबसे पहले हम गला तैयार करते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको ये लाइन फ्रॉक कटिंग कर लेना है। तो हमने यहाँ पे समझा दिए। तो अब हम देखेंगे आस्तीन।
तो देखिए कभी कभी मैं स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं बचता ए लाइन फ्रॉक में, तो हमें जो किनारे पे जो कपड़ा निकलता है क्रॉस होके, तो इसी में हमें आस्तीन निकालना होता है। तो देखिए हमारा जो कपड़ा इस प्रकार से निकला हुआ ये फोल्ड है इस तरह से, तो हमें देखिए इस प्रकार से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हमें निशान लगाना है जो अपना चेस्ट है उसका चौथा भाग। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे 10.5, तो यहाँ पर आधा इंच हम बढ़ा के ले रहे हैं, 11 इंच ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे इस प्रकार से। अभी जो स्लीव्स है, स्लीव्स की जो लंबाई है, तैयार लंबाई में 5 इंच तैयार चाहिए, तो इसमें आपको 1.5 इंच ऐड करना है। जैसे में 5 तैयार चाहिए तो हमें 6.5 लेना है, तो हमारा आधा इंच स्लीव्स जोड़ने में जाता है, 1 इंच हमारे यहाँ फोल्ड होता है। ये तो ब्लाउज नहीं है कि इस तरह हम इसमें यहाँ पे पलटी करेंगे, ये हमारा यहाँ पे फोल्ड होकर सिलाई होती है। तो यहाँ से आपको 6.5 पे निशान लगाना है। ये देखिए 6.5 यहाँ पर निशान लगा दिए, और यहाँ से भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए हमने यहाँ से निशान लगा दिए। अब इसका हम ये बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। तो हमने ये देखिए बॉक्स बना लिए। अब हमारा यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको स्लीव्स निकालना है, तो यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा दिए, ऊपर से हमें 2 इंच इस प्रकार से 2 इंच लेना है। यहाँ पर हमारा ये 1.5 रहता है, ये देखिए। तो अभी हम इसको यहाँ से शेप देते हुए इस प्रकार हम मिला देंगे, ये देखिए मिला दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका स्लीव्स राउंड जितना रहेगा उसका हाफ लेना है। तो हमारा जो स्लीव्स राउंड है यहाँ पे 14 इंच है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 14 है, तो 14 का हाफ कितना आएगा, यहाँ पे 7। तो इस प्रकार से यहाँ 7 पे निशान लगा देंगे, और आपको यहाँ से 2 इंच मार्जिन लेना है। तो 2 इंच हम मार्जिन यहाँ पे ले लिए, और इसको आपको इस प्रकार से क्रॉस में निशान लगा देना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा के कटिंग कर लिए हैं बैक पार्ट, लेकिन अभी हमें फ्रंट पार्ट में थोड़ा क्रॉस करना होता है। तो कुछ बहने को यहाँ पे शेप देने नहीं आता है, तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ हमने 2 इंच लिए थे, इस प्रकार से आपको 2 इंच पे यहाँ पे ऐसे कपड़े को रख देना है। तो देखिए अपने आप ये शेप निकल आया है। तो इस प्रकार से हम इसको भी शेप दे देंगे। यहाँ पर हमें जिन बहनों को निशान नहीं लगाने आता वो बहन ये इस्तेमाल कर सकती हैं, इस तरह से तरीका है। ये देखिए ये हमारा शेप निकल गया। तो इस तरह से हम आस्तीन तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये बंद है, अब इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, तो हमारा दोनों आस्तीन निकल चुकेगा। देखिए ये हमारा आस्तीन बन के तैयार हो गया है। एक तरफ हमारा यहाँ पे शेप दिया हुआ है, बैक पार्ट में नहीं। तो इस तरह से हमारा कपड़ा कम रहता है, तो इस प्रकार से हमें आस्तीन इसी में निकालना होता है। तो हमारा यहाँ पे आस्तीन रेडी हो गया। तो सखियों इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं तो परफेक्ट कटिंग आता है। तो एक बार हम आस्तीन को भी आर्महोल में लगा के आपको दिखाने वाले हैं। कुछ बहनें बोलती कि हमारा यहाँ पे आस्तीन छोटा हो गया, हमारा ये बढ़ गया। तो देखिए हम आपके सामने ही कटिंग किए। अब यहाँ से हम रखेंगे, और ये देखिए इसलिए इसको रख रहे हैं इस प्रकार से। आपको घुमाते हुए देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो आपका स्लीव्स कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये परफेक्ट माप है। तो सखियों आज की क्लास में हमने सीखा ए लाइन फ्रॉक। तो सखियों इसी तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।